guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं जो रीडिंग करने वाली हूँ वो 2022 पे करने वाली हूँ। नए साल पे जो है मैं रीडिंग करने वाली हूँ कि ये साल आपका कैसा जाने वाला है, कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपके करियर फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, सब चीज़ें कैसी रहेंगी इस साल में आपकी, वो जैसे आज हम चेक करेंगे इस रीडिंग के अंदर। सो जुड़े रहिए अंत तक। और कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ, वो स्पेशली हमारा इस पे फोकस होगा कि क्या चेंजेस आएंगे इस साल आपकी लव लाइफ के अंदर, कैसे सब कुछ रहेगा, उनकी तरफ से क्या एक्शन होगा, आपकी तरफ से क्या एक्शन होगा, क्या फीलिंग्स होंगी, क्या ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे। तो वो सब चीज़ें आज मैं देखूंगी इस रीडिंग के अंदर। और जो भी लोग जो है नए आए हैं ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इससे रीडिंग्स रेजोनेट होती हैं और आपको सही गाइडेंस मिल पाता है। रीडिंग पसंद आने पे प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा रीडिंग को, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है आपने ग्रेटिट्यूड आपने शो करना है एंजल्स को, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड देना है आपने। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। एंड ये भी ज़रूर लिखना है कमेंट सेक्शन में 2022 इज़ माई ईयर। 2022 आपका साल है जैसे। ओके, अब आप सोचेंगे दो चीज़ें क्या पड़ी हैं यहाँ पे। ये दो पाइल्स हैं जिसमें से एक आपको चूज़ करनी है। ओके, सबसे पहली जो पाइल है उसमें है रोमांटिक डेट एट द बीच। ये पिंक पेंसिल विद द हार्ट्स ऑल अराउंड इट, ये पाइल नंबर 1 है। रोमांटिक डेट एट द बीच, रोमांटिक डेट एट द बीच चूज कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास है डीप कॉन्वर्जेशन अंडर दी स्टार्स, डीप कॉन्वर्जेशन अंडर दी स्टार्स, डीप कॉन्वर्जेशन अंडर दी स्टार्स को चूज कर सकते हैं पाइल नंबर 2। ओके, रोमांटिक डेट एट द बीच, डीप कॉन्वर्जेशन अंडर द स्टार्स, ये दोनों में से आप कोई भी एक पाइल चूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो दोनों ही पाइल्स चूज़ कर सकते हैं, दोनों का ही देख सकते हैं, और जो आपको ठीक लगेगा उसमें से जो आपसे रेजोनेट होगा उतना आप लें, बाकी आप दूसरों के लिए मैसेजेस को छोड़ दीजिए। ठीक है, दोनों में से एक चूज़ कर सकते हैं, चाहे तो दोनों भी देख सकते हैं। रोमांटिक डेट एट द बीच, डीप कॉन्वर्जेशन अंडर द स्टार्स। आई होप आपने जो है पायल सेलेक्ट कर लिया होगा। नहीं किया है वीडियो को पॉज कर सकते हैं और फिर भी पायल सिलेक्शन कर सकते हैं। जो भी पायल से आपको ज़्यादा इंक्लिनेशन फील हो रहा है आप वो पायल चूज़ कर सकते हैं जिसमें आपको लगता है आपका आंसर होगा। ओके, 2022 पे रीडिंग करने वाली हूँ। कैसा रहेगा आपका ये साल लव लाइफ के हिसाब से, कैसा रहेगा आपका इस साल करियर फाइनेंसेस के लिए भी, जो मुझे दिखेगा मैं आपको बताऊंगी। Okay, so let's start with pile number 1, romantic date at the beach. Okay, चलिए here you go guys। जिन भी लोगों ने रोमांटिक डेट एट द बीच चूज किया है उनके लिए क्या यहाँ पर जो है ओके, पहला कार्ड आ गया है हमारे पास 2022 के लिए। ओके, 8 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, पहला कार्ड है 8 ऑफ स्वर्ड्स। द हर्मिट कार्ड है हमारे पास दूसरा, द हर्मिट कार्ड है। ओके, 9 ऑफ कॉइन्स। ओके, ब्यूटिफुल। एस ऑफ कॉइन्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कॉइन्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सॉरी 2 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट कार्ड, नाइट ऑफ कॉइन्स एंड द लास्ट इज 7 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास द फूल का कार्ड है। पाइल नंबर 1, देखिए आपके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप अवेकन होने वाले हैं। आपकी अवेकनिंग होगी। अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ, आपकी जनरल लाइफ की बात करूँ, तो आप अवेकन होने वाले हो। आपको बहुत सी चीज़ें जो हैं समझ में आने वाली हैं जो कि आपकी लाइफ को बेहतर करेंगी, जो कि आपकी लाइफ को बेटर करेंगी, पॉजिटिव करेंगी, जो कि आपको धोखे से बचाएंगी, जो कि आपको प्रॉब्लम से बचाएंगी। राइट, पाइल नंबर 1, इनके लिए मैं एक चीज़ बोलूँगी कि आप ज़रूर से कोई प्रॉब्लम में स्टक हैं, पर एक बात को ध्यान रखिए कि वो प्रॉब्लम जिसमें आप स्टक हैं, आपके पास उस प्रॉब्लम से निकलने की चाबी, उस ताले की चाबी आपके पास खुद ही है, आपके अंदर ही है। आप ढूंढ नहीं पा रहे हो। आप क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हो? क्योंकि आप इधर उधर ढूंढ रहे हो, आप और लोगों में ढूंढ रहे हो, किसी और से आप जो है हेल्प मांग कर या फिर गाइडेंस लेकर किसी और से आप
ढूँढने की कोशिश कर रहे हो, बट वो सारी चीज़ें, वो सारे जो ताले की चाबी है वो आपके अंदर ही है। आप कैसे उसको यूज़ कर सकते हो? आप जो है अपने ब्लॉकेजेस पे खुद काम करिए। आपके अंदर बहुत डर है, आपके अंदर बहुत फ़ियर है, कल का डर, कल क्या होगा, आगे क्या होगा? मेबी अगर कुछ पास्ट कर्माज़ आपने इस तरीके के करे हैं, कुछ गलती से कुछ ऐसी गलती हो गई आपसे, उसके बारे में भी आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि पता नहीं मैंने सही किया या नहीं किया। वो चीज़ ऐसे करी तो क्या सही था, गलत था? तो उन सब चीज़ों से आप जो है छुटकारा पाइए, उन सब चीज़ों के बारे में मत सोचिए, क्योंकि सिर्फ़ पास से हम गाइडेंस ले सकते हैं और कुछ नहीं। तो जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, जो भी आपके साथ गलत हुआ है, आपने गलती करी है या फिर जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ़ में आ रही हैं जिसके कारण से आप स्टक हैं, उनको तोड़ने की कोशिश कीजिए आप। सॉल्यूशन ढूँढने की कोशिश कीजिए, सॉल्यूशन आपको ढूँढना ही पड़ेगा। और वो कैसे ढूँढ सकते हो? फ़ियर्स, जो कि डर है, घबराहट है, उसको तोड़कर। फ़ियर्स के आगे आपने हार नहीं माँगनी है, बल्कि फ़ियर्स को तोड़ना है, ओके? ये मुझे दिख रहा है अपनी प्रॉब्लम्स में आप खुद की वजह से ही फँसे हुए हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आपको रोक रहा है, ओके? आई होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ पे जो है मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अवेकन हो गए, आपको बहुत चीज़ों की समझ आ गई। हो सकता है आपको रिश्ते के अंदर जो है बहुत सी एवोल्यूशंस आपको देखने को मिले और समझदारी बरतोगे, समझदारी से काम लोगे। हमेशा आपको मे आई हेल्प यू की जो आपको आदत है ना, हमेशा जाके सामने वाले को हेल्प कर देना या फिर फालतू की जो है एडवाइस देते रहना, वो नहीं करना है आपको। जब तक आपसे कोई सजेशन नहीं मांगे, भला भी आपको उतना ही करना है जितना आपका नुकसान नहीं हो। आप हमेशा ऐसे करते हो और खुद अपने लिए रह जाते हो। जो मैं इस साल के लिए आपको बोलूँगी कि सोच समझ के डिसीजन लेना है हर चीज़ का, अपने माइंड को यूज़ करना है, क्योंकि आप अवेकन हो रहे हो और इस टाइम पे जो भी आपका दिल कहेगा, आपका सोल कहेगा, आपका माइंड कहेगा, वो सही होगा, वो आपके लिए सही होगा। तो उस रास्ते आपने आगे बढ़ना है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि हेल्थ में भी जो है इम्प्रूवमेंट होगी, कुछ लोगों के हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगी, पर जो प्रॉब्लम सिर्फ आ सकती है वो इसी कारण से आ सकती है, आप बहुत सोचने के कारण। अगर आप बहुत सोचोगे, छोटी छोटी बातों को लेकर सोचते रहोगे, तो हेल्थ इश्यूज बढ़ेंगे, ठीक है? नहीं तो कोई भी हेल्थ से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ आपकी इस साल बहुत बड़ी-बड़ी विशेज़ पूरी होने वाली है। इस साल बहुत सारे पैसे आपके पास आ सकते हैं, करियर अपॉर्च्युनिटीज़ आपके पास आ सकती हैं, जैसे ब्लॉसम करोगे आप, जैसे कि ब्यूटीफाई होगी आपकी लाइफ और इतने सारे अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। शादी आपकी हो सकती है, आपको वो फ्रीडम मिल सकती है जिसके लिए आप हमेशा से तरसे हो। आपकी मे बी रिलेशनशिप में या तो वो फ्रीडम नहीं मिली, आपको नॉर्मल लाइफ में वो फ्रीडम नहीं मिली है। बंधे-बंधे से महसूस किया है आपने, हमेशा सामने वाले के हिसाब से जैसे दबे रहे हो आप, हमेशा आपको सामने वाले ने दबाया है या फिर आपको मे बी रिश्तों में हमेशा आप दब के रहे हो। तो वो फ्रीडम मुझे आपको मिलती हुई दिख रही है। आप जिसे कहते हैं ना, फ्लाई करोगे यूनिवर्स में, आप जैसे अपने अपने विंग्स आपको मिलने वाले हैं इस साल। आप अपनी हर इच्छा को जैसे आप पूरी कर पाओगे। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है बहुत सारा ग्रोथ, बहुत सारा सक्सेस। और मुझे ना ये भी दिख रहा है जैसे कि फिजिकली जो है ना, आप बहुत अट्रैक्टिव जो है दिखने वाले हो। लोगों को एक अलग सी इमेज आपकी जो है स्ट्राइक होगी, जिसमें आप उनको बहुत खूबसूरती से दिखने वाले हो। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी अट्रैक्शन पावर जो है और बढ़ती हुई दिख रही है। आपकी लुक्स में जो चेंज मुझे आता हुआ दिख रहा है, जो कि सामने वाले को बहुत इंप्रेस कर सकता है, ठीक है? एंड ब्यूटीफाई होने वाली है हर चीज़, जैसे आपकी लाइफ में ब्यूटी जैसे मुझे बार बार सुनाई दे रहा है आपके लिए। चीज़ें खूबसूरत होने वाली हैं, आपकी लाइफ खूबसूरत होने वाली है, आपकी लुक्स खूबसूरत होने वाली है। आप अभी भी खूबसूरत हो, आगे भी और खूबसूरत होगे, ठीक है? और मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी आएगी इस साल में, उसको आपने जाने नहीं देना है। आपने, चाहे वो पैसे के मामले से आ सकती है, अगर पैसा नहीं तो फिर हो सकता है कोई प्रपोजल आपको आ सकता है आपके रिलेशनशिप के अंदर, कोई आपको चेंज आपको दिख सकता है इस पर्सन के अंदर। या फिर अगर आप बहुत समय से सोच रहे हैं कि कोई रिश्ते के लिए सोच रहे हैं, आपका रिश्ता नहीं हो पा रहा है या फिर आपकी शादी नहीं हो पा रही है, तो इस साल में मुझे बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे शादी दिख रही है, कमिटमेंट दिख रही है, सक्सेस दिख रही है। एंड यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इमोशनली जितना आप अपने आप को बैलेंस करके चलेंगे, स्पेशली फॉर दिस ईयर 2022 में, जितना आप अपने आप को बैलेंस करके चलेंगे पैसे के लिए, नॉर्मली भी बैलेंस, आज चाहे पैसे की बात करूं चाहे इमोशंस की बात करूं, बैलेंस इज द की फॉर दिस ईयर। यू हैव टू बैलेंस योर इमोशंस, बैलेंस योर फाइनेंसेस, बैलेंस योर एक्सपेंसेस, ठीक है? जितना आप बैलेंस करोगे उतना आपको
सक्सेस मिलती जाएगी। बेसिकली यू हैव टू हस्बैंड योर रिसोर्सेज, जितना ही बचत करोगे उतना ही सक्सेस आपको मिलती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बचत एज एन मतलब आप समझ गए ना, चाहे पैसे की बचत तो अलग हो गई, इमोशंस के लिए अगर मैं बात करूँ तो बैलेंस रखना है, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करोगे तो इतना इमोशंस में बह जाओगे कि कोई गलत डिसीजन भी ले सकते हो, तो वो नहीं करना है, बैलेंस करके चलना है। और अगर बैलेंस कर लिया आपने सिचुएशन तो हर विश पूरी हो जाएगी। मतलब जो आपने चाहा है ना, कुछ लोगों ने यहाँ पे हमेशा से ये भी चाहा है कि मेरी क्लियर स्किन हो, या फिर मेरे को बहुत खूबसूरत दिखना है, या मेरी स्पेसिफिक फिगर होनी चाहिए, या मुझे फिटनेस लेवल अपना और हाई करना है। तो वो सारी विशेस भी मुझे पूरी होते हुए दिख रही है। हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोग कॉस्मेटिक या फिर ब्यूटी इंडस्ट्री के अंदर हों, ठीक है, या हो सकता है कि उनको अपनी स्किन, अपनी लुक से बहुत ज़्यादा, जैसे वो चाहते हैं कि एक चीज़ बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, चाहे वो फिजिक है, चाहे वो लुक्स है ना, चाहे आपका स्किन क्लियर होना चाहिए, तो वो चीज़ भी आपकी जो है बेटर होती हुई दिख रही है। और हर कोई पर्सन से जैसे आपको प्यार मिलता हुआ दिख रहा है, आपको हर पर्सन से आपको अप्रिसिएशन मिलती हुई दिख रही है, बहुत सारा प्यार आता हुआ दिख रहा है। एक्शन करोगे। और एक चीज़ बहुत खूबसूरत जो दिख रही है कि कुछ भी जो आपको सर्व नहीं करता है, जो आपके पर्पस को सर्व नहीं करता है ना, उसके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और ये चेंज बहुत खूबसूरत चेंज होता है, बहुत पॉजिटिव चेंज होता है, जो हमको बहुत छोटा सा चेंज है बट हमको बहुत आगे लेके जाता है। तो ये एनर्जी जिसमें कि मुझे दिख रहा है कि जितना आप दूसरों की जो जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही, जो आपके पर्पस को सर्व नहीं कर रही हैं, जो आपके लिए नहीं बनी है, तो वो जो आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, या आपको कोई बुरा बोल रहा है, या आपको जो कोई गलत कह रहा है, आप उस पर ध्यान नहीं दोगे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कोई क्या भी बोल रहा है। आप सिर्फ अपने फोकस पे, अपने टारगेट पे जो है डटे रहोगे, उसको अचीव करने में आप जुड़े रहोगे, जो कि बहुत अच्छी एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे खूबसूरती, अगेन इस कार्ड में भी खूबसूरती आती हुई दिख रही है। मोर पंख के साथ जितना आप काम कर सकते हो, मोर पंख के साथ जितना आप काम कर सकते हो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। कृष्ण जी की कृपा आप पे ऊपर बनी हुई रहेगी। शिव जी की जितनी आप पूजा कर सकते हो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। खूबसूरती आपकी बढ़ती जाएगी और इमोशंस भी मुझे यहाँ पर बैलेंस होते हुए डेफिनेटली आपके दिख रहे हैं। जो भी लोग तरस रहे हैं, जो भी लोग स्ट्रेस में हैं कि उनके पर्सन से उनकी बात नहीं हुई है या कब वो आएंगे, तो उनकी भी प्रॉब्लम्स जैसे इस साल सॉल्व होने वाली है। या तो आप इस फैक्ट से जैसे पीस मिल जाएगा आपको कि नहीं हुई तो नहीं हुई, ये मेरी लाइफ है, मुझे अपने हिसाब से जीना है। या दूसरी चीज़ ये होगी कि आपकी उनसे बात हो जाएगी। इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो सकती है, बट न्यू बिगिनिंग्स मुझे डेफिनेटली दिख रही है। मोर पंख आप अपने पिलो के नीचे भी रख सकते हो, अपने रूम में भी रख सकते हो, उससे भी जो है आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में भी जो है मोर पंख रख सकते हो। आपको जो भी नेगेटिविटी है उसको भी आप अट्रैक्ट नहीं करोगे और पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, हेल्थ भी आपकी बेटर हो जाएगी। यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि हर मतलब आपने ना ये नहीं सोचना कि कहीं पे भी इन्वेस्ट कर दूं, कुछ भी, कहीं कुछ भी आया प्रपोजल कहीं पे भी इन्वेस्ट कर दूं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपने बहुत सोच समझ के अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे जो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है वह उनको ये बता रहा है कि आपके पैसे कहीं पे फंस सकते हैं। इसलिए मे बी कुछ मई के दौरान, हाँ मई के दौरान या अब से 5 हफ्तों में या फिर मई के दौरान आपके पैसे कहीं पे फंस सकते हैं। इसके कारण से मैं आपको ये बोलूँगी कि कहीं पर भी ऐसे ही पैसे नहीं लगा देने, सोच समझ के आपने इन्वेस्ट करना है। और डर जो है ना उसको, उस पर काबू पाओ, डर के ऊपर काबू पाओ। जितना डर पे काबू पाओगे उतनी ही स्मूथली ये साल निकलेगा। इतना इतना ब्यूटीफुल ये साल आपका निकलेगा कि आप बोलोगे कि वाह मैम, मतलब मेरी इतनी सारी विशेष इस साल में पूरी हो गई हैं, मैं और गोल सेट करूंगी या और गोल सेट करूंगा और आगे बढ़ूंगा। बाय द वे ये रीडिंग दोनों के लिए ही है, अब मेल है फीमेल है, हर कोई इस रीडिंग को देख सकता है। ठीक है, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो अगेन हमको ये बता रहा है बेटर अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ओवरसीज से कनेक्शन आपके बढ़ सकते हैं। हो सकता है आपके पास 2 ऐसी चॉइसेस आए लव रिलेशनशिप में भी, जिसके अंदर आपको चूज करना मुश्किल हो जाए कि किसके साथ पे मैं जाऊं। ठीक है, पार्टनरशिप हो सकती है, शादी मुझे सुनाई दे रहा है अगेन आपके लिए, एंड एक्शन आप लोगे अपनी लव लाइफ के मैटर में। मुझे ऐसा लग रहा है कि घूमना, ट्रैवलिंग रह सकती है आपकी। हो सकता है कि वन स्टेट टू अनदर स्टेट हो, ऐसा भी हो सकता है, या फिर अब्रॉड में भी मुझे दिख रहा है। हो सकता है कहीं अब्रॉड से आपके कोई कनेक्शन स्ट्रांग बनते हुए भी मुझे दिख रहे हैं। कोई दूर से भी आपको मिलने के लिए आ सकता है, आपका कनेक्शन उनके साथ भी फर्म होता हुआ, सॉलिड होता हुआ मुझे दिख रहा है।
जो भी लोगों को बहुत समय से प्रॉब्लम्स आ रही थी, बहुत ही समय से प्रॉब्लम चल रही थी, नियरली 2 से 5 साल तक अगर आप बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर चुके हो, तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपकी प्रॉब्लम्स वो ख़त्म होने वाली हैं और अब एक ऐसा फेज़ आएगा जो आपको खुशियाँ ही देगा, जो आपकी प्रॉब्लम्स को अपने साथ ले जाएगा। हनुमान जी की कृपा मुझे बनती हुई आपके ऊपर दिख रही है। जितना आप हनुमान चालीसा कर सको उतना करो, स्ट्रेंथ आएगी और बहुत सारी पॉजिटिविटी आएगी। एक चीज़ बोलूँगी, जो भी लोग इस फाइल को देख रहे हैं, जितना हो सके परफ्यूम्स यूज़ करें, जितना हो सके परफ्यूम्स यूज़ करें, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और हेल्थ के लिए एक टिप आपको और देना चाहती हूँ कि अगर आपकी हेल्थ बहुत ख़राब रहती है, तबीयत सही नहीं रहती है, तो देखिए कि आप किस दिन पे कपड़े धो रहे हैं, ठीक है। मतलब जो हम अपने क्लोथ्स को वॉश करते हैं, लॉन्ड्री में जो देते हैं, वो किस दिन पे आप दे रहे हो, कपड़े किस दिन आपके घर पे वॉश होते हैं। कोशिश करिए वेंसडे को वॉश करिए, उससे आपके जो हेल्थ इश्यूज हैं वो बहुत कम हो जाएंगे और प्रॉब्लम्स आपकी हेल्थ से रिलेटेड ख़त्म हो जाएंगी। वेडनेसडे बुधवार के दिन आपको कपड़े जो हैं अपने धोने हैं, ओके। एंड देखिए, अगर पैसा बहुत जा रहा है तो शुक्रवार को तो नहीं कपड़े धो रहे, शुक्रवार को बिल्कुल भी कपड़े नहीं धोने होते हैं। इस चीज़ का आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमको बहुत हेल्प करती हैं, ठीक है। अभी हनुमान जी की जितनी भी आप पूजा कर सको उतना अच्छा रहेगा। मुझे ऐसा दिख रहा है लक्ष्मी माँ की कृपा आप पे हो सकती है, बहुत सारा पैसा आपकी तरफ आ सकता है, खूबसूरती बढ़ते हुए दिख रही है, इमोशंस बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि जैसे कोई रिकन्सिलिएशन हो सकता है, कोई टूटा हुआ रिश्ता जो कि ख़त्म हो गया था, बहुत साल पहले ख़त्म हो गया था, या फिर बात नहीं हो रही है, या बहुत समय से कोई इंटरेक्शन नहीं है, वो आपके पास वापस आ सकते हैं। एक अलग सा एवोल्यूशन हो रहा है, जैसे बंद दरवाजे खुलने वाले हों इस साल में। आपके जो चीज़ें लॉक हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, टूट गई थी, जैसे सब कुछ टूट गया था, तो वो एक जो ऐसा पहाड़ बन गया था ना, उसमें से ही फट के जैसे पहाड़ के 2 टुकड़े हो जाए और एक अंदर से खूबसूरती का एक दिशा आपको दिखे, या एक ऐसा नज़ारा दिखे जिससे कि आप बोले अरे वाह, यही तो चाहिए था मुझे, ठीक है। तो ऐसी मुझे वाइब्स इस साल आपके लिए फील हो रही हैं। किंग ऑफ कॉइन्स हमको ये बताता है अपने एरोगेंस, अपने गुस्से पे, अपनी डोमिनेटिंग नेचर अगर किसी की भी है तो उस पर थोड़ा सा कंट्रोल डालना। हो सकता है कि इस साल में आपको थोड़ा सा आप ऐसी बातें किसी को कह दें, या फिर कुछ गुस्से में आके, या फिर प्राउड में आके किसी को ऐसी बातें बोल दें जो कि आपके लिए घातक हो सकती हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ पे ध्यान देना है कि किसी को ऐसी कोई बात नहीं कहनी जिससे सामने वाला आपको इन रिटर्न कुछ ऐसी बात बोले जो कि आपके ऊपर आपको फेस करनी पड़े। तो गुस्सा घमंड नहीं करना है, ये आपको प्रॉब्लम दे सकता है इस साल में, ठीक है। और एक चीज़ मुझे दिख रही है जो मैंने आपको पहले ही बोली थी, 100% किसी पे विश्वास नहीं करना। आई डोंट नो मैंने ये पहले अभी बोली है नहीं बोली है, पर 100% किसी पे भी विश्वास नहीं करना है इस साल में, ठीक है। और एक तरीके से आप सारे काम नहीं कर सकते हो, मतलब कि अगर हम एक तरीके, जैसे बच्चे को जैसे हैंडल कर सकते हैं या हैंडल करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बड़े को भी वैसे ही हैंडल करें, है ना। सबका एक अलग तरीका होता है। हम बच्चे को अलग तरीके से हैंडल करते हैं, हम बुजुर्ग को अलग तरीके से करते हैं, मिडिल एज के पर्सन को अलग तरीके से करते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना जो हम घर में पहनकर सोते हैं रात को, वही हम सुबह पहन के ऑफिस चले जाएं। हर एक जगह के लिए एक अलग यूनिफॉर्म होती है, राइट। तो वैसे ही हर एक पर्सन से डील करने का तरीका अलग होता है। ये चीज़ को इस साल ध्यान रखना है कि जहाँ पे आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी लानी है, अडेप्टेबिलिटी लानी है इस साल में, जितना वो आएगी ना उतना ही अच्छा रहेगा। तो ये आपके लिए यहाँ पर की है जो मैं आपको दे रही हूँ। दूसरी चीज़ ये बोलूँगी कि बिल्कुल भी आपने विश्वास 100% किसी भी पर्सन पे नहीं करना है। देखिए, विश्वास के बिना रिश्ता नहीं चलता, बट ऐसा अंधविश्वास वो किसी पे भी इस साल पे नहीं करना है। और अच्छे से चलें, सबको प्यार दें, सबको बहुत केयर दें। बहुत अच्छा साल जाने वाला है, आगे बढ़ोगे आप, सक्सेस आपको मिलेगी। और मुझे दिख रहा है कि एक्शन मोड पे आ जाओगे, सरेंडर मोड पे आ जाओगे, भगवान के आगे जैसे सबमिट कर दोगे ना अगर, तो सारे काम आपके बन जाएंगे कि हे भगवान, जो तूने करना है वो तेरे आगे छोड़ दिया बस, ठीक है। अब तेरे बच्चे हम हैं और तू देख तूने हमको कहाँ लेकर जाना है और कैसे आगे चीज़ें करनी है, बस सब कुछ आप उनके आगे छोड़ दें तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व हो जाएंगी। क्लैरिटी आएगी आपको, जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो बहुत समय से, वो सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होने वाली हैं। और मुझे ना बहुत कलरफुल सी लाइफ दिख रही है, मेजर चेंजेस दिख रहे हैं आपकी लाइफ के अंदर, और इतनी स्ट्रेंथ आएगी आपकी इस साल में कि जो चाहोगे उसको हासिल कर लोगे। सो ये जो है मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर दिख रहा है। अब मैं एक आपके लिए
गाइडेंस कार्ड भी ज़रूर पिक कर लेती हूँ कि आपको इस साल पर क्या करना है. ओके, गाइडेंस कार्ड फॉर यू. ओके, रिलेशनशिप चेंज. रिलेशनशिप मुझे डेफिनेटली चेंज होता हुआ दिख रहा है. हो सकता है आपका रिलेशनशिप स्टेटस चेंज हो जाए. हो सकता है आप अपने पर्सन के साथ अभी बहुत समय से बात नहीं करें, आपका ब्रेकअप है. हो सकता है आप उनके साथ आपकी मैरिज हो जाए, या जो लोग सिंगल हैं उनको कोई पर्सन मिल जाए. ठीक है, रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो सब चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं. एक बहुत खूबसूरत सा रिलेशनशिप के अंदर चेंज मुझे आता हुआ आपके लिए दिख रहा है. और नंबर 5 नंबर 6 के साथ जितना काम कर सकें उतना आपके लिए अच्छा रहेगा. नंबर 2 आपके लिए बहुत लकी रहने वाला है इस साल में. नंबर 2 नंबर 6 बहुत लकी रहने वाला है आपका. और यहाँ पे मुझे दिख रहा है 2nd 11th को 20th 29th को आपका बर्थडे हो सकता है, आपके पर्सन का हो सकता है. 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख या फिर 6 तारीख मुझे यहाँ पर दिख रही है आपके लिए. एंड आई कैन ऑल्सो सी 15 24th ऑफ एनी मंथ. इस दिन आपका बर्थ डेट हो सकती है, आपके पर्सन की हो सकती है, एनिवर्सरी, ब्रेकअप, और उनके आपका हाउस नंबर का टोटल, आपके फ़ोन नंबर का टोटल, या उनके फ़ोन नंबर का टोटल भी हो सकता है. सो दिस इज़ फॉर यू गाइज. आई होप कि आपको रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी. एंड ज़रूर इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में हार्ट दीजिएगा. एंड 2022 इज़ योर ईयर, ये ज़रूर आपने कमेंट करना है नीचे कमेंट सेक्शन में. रीडिंग पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना. मिलती हूँ और बहुत सारी वीडियोस के साथ आगे आने वाले ये खूबसूरत से साल में. अब जो साल हमारा आ गया है 2022, इसमें मैं बहुत सारी रीडिंग्स पोस्ट करूँगी डिफरेंट टॉपिक्स पे. तो जुड़े रहिए एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं कुछ पोस्ट करूँ आपके पास उसका लेटेस्ट अपडेट आ जाए. आई लव यू ऑल, बाय. हेलो गाइस. तो जिन भी लोगों ने डीप कॉन्वर्जेशन अंडर द स्टार्स चूज किया था उनके लिए क्या कह रहा है ये साल. लेट्स स्टार्ट विद दिस रीडिंग. ओके, विश यू ऑल द बेस्ट. क्या होने वाला है इस साल में आपके साथ. ओके, पहला कार्ड आ गया है. ओके, दूसरा कार्ड भी आ गया है हमारे पास. द हाई प्रीस्टेस. बहुत सारे हीलर्स, टैरो रीडर्स मुझे इस फाइल में दिख रहे हैं, या फिर अपकमिंग रीडर्स. हो सकता है आप सीखना चाह रहे हो, आपकी चाह हो सीखने की, हीलिंग करने की, या लोगों को हील करने की, या खुद को हीलिंग सीखने की. तो यहाँ पे मुझे वो एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है इस साल में. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत से यहाँ पे जो लोग रीडिंग देख रहे हैं वो टैरो कार्ड सीख सकते हैं, हीलिंग सीख सकते हैं, या फिर अकल्ट साइंसेस में और कुछ भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं. अगर आप सोच रहे हैं तो ये साल आपके लिए है. ओके, नाइट ऑफ कॉइन्स आया है दूसरा कार्ड, और देख लेते हैं क्या है हमारे पास. 5 ऑफ कप्स है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है. ओके, डबल 5. 2 ऑफ कॉइन्स है, 3 ऑफ कॉइन्स है, 10 ऑफ स्वर्ड्स है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है. पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है. स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में. ओके, ठीक है गाइज. मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे ना अबंडेंस तो है आपकी लाइफ में. आपकी इस साल में अबंडेंस तो आपको मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी. बट मुझे चीज़ें थोड़ी सी उलझी हुई दिख रही हैं. चीज़ें हैं तो सब कुछ बहुत खूबसूरत. जो चीज़ें सोची हैं वो आपको मिलेंगी, सारी की सारी वो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं. बट देन एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर आपके लिए जो दिख रही है वो ये दिख रही है कि सब कुछ मिलेगा आपको, पर थोड़ा सा अपनी एनर्जी को जो है सेटल करने की ज़रूरत है. यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि कुछ ऐसी नॉलेज आप लेंगे इस साल में जो आपको बहुत प्रोग्रेस दिला सकती है लाइफ में, बहुत सक्सेस दिला सकती है लाइफ में. अपने अंदर इतना कुछ खजाना छुपा कर क्या करोगे भाई. अंदर से निकालो ना. अंदर पड़ा हुआ है तो क्या है उसका. जब तक बाहर नहीं निकाला तो कुछ नहीं किया. फिर अंदर से निकालो उस खजाने को. बहुत ही इंट्यूटिव मुझे यहाँ पर लोग दिख रहे हैं. बहुत इंट्यूटिव हो सकते हैं, बहुत समझदार हो सकते हैं, बहुत ज्ञानी लोग हैं इस पाइल में जिन्होंने ये भी पाइल चूज़ करा है. और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि
सक्सेस आपकी लाइफ में है, पर अपने अंदर से चीज़ें निकालने की ज़रूरत है। थोड़ा सा वोकल हुई है, जो भी टैलेंट है उसको छुपाए नहीं, उसको निकालिए, बाहर दिखाइए, ताकि उसमें लोग आपको आपके टैलेंट से कुछ सीख पाएँ, इंस्पायर हो पाएँ, और आप उस टैलेंट को अप्रिशिएट किया जाए, राइट? अंदर रख के क्या होगा? तो अपने अंदर से ये साल जो टैलेंट है उसको निकालने की ज़रूरत है। कुछ ऐसा सीखें जो आपके अंदर इनहेरिट मैं बोलूँगी, या तो कुछ ऐसा हुनर है जो कि आप यूज़ कर कर बहुत तरक्की पा सकते हैं, लोगों को भी हेल्प कर सकते हैं, और खुद भी जो है उससे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। अपने अंदर से चीज़ें निकालने की ज़रूरत है, एफ़र्ट्स करने की ज़रूरत है। ये साल में आपको एफ़र्ट्स करना है। रुके रहेंगे और सोचेंगे कि मैं 100वीं मंजिल पे पहुंच जाऊं, तो उसमें कुछ नहीं होने वाला। अगर आपका एम इतना हाई है, आपका गोल इतना हाई है, आपके सपने इतने हाई हैं, यू थिंक सो हाई of everything in your life, then you have to really put in your efforts out there. जब तक अपने efforts नहीं डालोगे, गोल्स बड़े होने से बहुत अच्छी बात है, गोल्स बड़े होते हैं तो, पर एफर्ट्स ही नहीं किया तो फिर क्या किया? तो गोल्स बड़े जो हैं उनको पूरा करने के लिए एक्शन का टाइम आ गया है। जो भी पास्ट एनर्जी है, जो भी आपको स्ट्रेस दे रही है, आपको रिग्रेट होगा अगर इस साल किसी भी चीज़ को लेकर जो कि पास्ट से रिलेटेड है, तो प्लीज़ उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि अभी देखिए, ये कार्ड को देखिए, ये जो बिखरे हुए इमोशंस, जो कप्स हैं, और ये इमोशंस आपको दिख रहे हैं, आपको किसी ने चीट किया या धोखा दिया, या फिर आपने किसी के साथ गलत किया, या आप सोचते हैं अगर मैं उस टाइम पे ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता, ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता। कुछ नहीं होता, जो होना होता है ना वो किसी रीज़न से होता है। उससे सीखिए और उसको छोड़ दीजिए उस पॉइंट पे। अभी देखिए, आपको देखना है इन 2 कप्स की तरफ जो आपके लिए तैयार बैठे हैं, जो आपके लिए रेडी हैं। ये 2 कप्स, इनकी तरफ आपने देखना है। आप अभी इन्हीं की तरफ देख रहे हैं जो गिर गई हैं चीज़ें, जो लॉस्ट रिलेशनशिप्स हैं, जो कि सैडनेस है आपकी लाइफ में, उसको नहीं देखना। इसको देखिए जो कि आपके लिए चीज़ें तैयार पड़ी हैं। इससे मिलेगी आपको सक्सेस। आपको आपका सोलमेट भी इस साल में मिल सकता है, अगर आप अपने पास से बाहर आने की कोशिश करें तो। यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है। लड़ाई झगड़े से बचने की ज़रूरत है, और अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है ऐसा किसी को गुस्से में कुछ कह दें जो कि सामने वाले के दिल पे लग जाए, जिसके कारण से प्रॉब्लम हो जाए, तो वो चीज़ आपने इस साल में नहीं करनी है। मैरिज मुझे दिख रहा है, एंड बहुत सारे चेंजेस इस साल आपके लिए आएंगे गाइस। पाइल नंबर 2, बहुत सारे ही चेंजेस। इमोशनल, अपने इमोशंस को बैलेंस रखना है। इमोशनल क्वोशंट को अच्छा करने के लिए अपनी लव लाइफ के अंदर सामने वाले की बात सुनिए, उससे आपको बहुत हेल्प होगा। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, अगेन मैं ये बोलूँगी कि मैरिज आपकी हो सकती है इस साल में। आपको कोई पर्सन ऐसा मिल सकता है जो कि आपके सपनों का राजकुमार या सपनों की राजकुमारी जिसे हम कहते हैं, है ना, जो आपकी ड्रीम गर्ल या ड्रीम बॉय होगा, जिसके साथ आपने हमेशा से चाहा होगा कि इस तरीके का मेरा लाइफ पार्टनर होना चाहिए। ऐसी हाइट हो, ऐसी आंखें हो, ऐसे लिप्स हो, ऐसी पर्सनालिटी हो, ऐसा बोलता हो, ऐसा पैम्पर करे मुझे। तो वो सारी ही जो है चीज़ें आपकी इस साल पूरी हो सकती हैं, पर गुस्सा नहीं करना है। जितना अपने आप को शांत रखोगे इस साल, उतना ही सक्सेस मिलेगी। बोलना सिर्फ, आपने सिर्फ एक्शन करना है, एक्शन सक्सेस की तरफ, और किसी भी चीज़ पे नहीं जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है आपके गोल से। उन सब चीज़ों को तो देख के भी इग्नोर करना है आपने इस साल, ठीक है। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कंप्लीशन, शादी, विश फुलफिलमेंट। जिन लोगों के बच्चे नहीं हो रहे हैं, कंसीव करना चाहते हैं, उनको बच्चे मिल सकते हैं। तो बहुत सब कुछ अच्छा अच्छा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कोई नया पर्सन भी उनकी लाइफ में आ सकता है। यहाँ पे 2 ऑफ कॉइन्स है। पैसे को बहुत ध्यान से खर्च करना है, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना, जिसके कारण से हो सकता है कि शॉर्ट ऑफ फंड्स हो जाओ। एक पॉइंट पे आके ऐसा लगे कि पैसा नहीं बचा है हाथ में, तो अपने जो है रिसोर्सेज को हस्बैंड करना है। यू रियली हैव टू हस्बैंड योर रिसोर्सेज, एंड यू डोंट हैव टू ओवरली स्पेंड आउट देयर, कि जहाँ पर आप बहुत खर्चा कर रहे हो और मतलब देख ही नहीं रहे हो। तो हर चीज़ को जो है ध्यान देना है। और रिलेशनशिप्स की भी बात करूँ तो हर रिश्ते की एक अपनी इंपॉर्टेंस हो सकती है, उस चीज़ को बैलेंस करके चलें, ठीक है। देखिए, जैसे ये यहाँ पे एक मदर है, एक मदर के हाथ में 2 बच्चे हैं। अगर वो एक को ध्यान देगी तो दूसरे को नहीं देगी, तो दूसरा बच्चा को कितना बुरा लगेगा, राइट। और अगर दूसरे को देगी, पहले को नहीं देगी, तो वो भी ठीक नहीं है। तो माँ का काम तो यही है ना, दोनों को उतना ही प्यार देना, बैलेंस करना, है ना। तो वैसे ही आपको बैलेंस करना है। आप समझ गए ना अभी। चलिए, अब दूसरी इस पे आते हैं। 3 ऑफ कॉइन्स का एनर्जी है। जितनी गाइडेंस लोगे, जितना ही
किसी समझदार पर्सन से, जो एज में या तो बड़ा हो या फिर समझ में बड़ा हो, ज़रूरी नहीं है। कभी क्या होता है ना कि कोई ऐसा आपको बच्चा भी हो मिल जाएगा जो आपको ऐसी बात कह जाएगा जो आपको किसी बुजुर्ग ने भी नहीं कही होगी। तो जो आपकी नॉलेज है, जो आपका ज्ञान है, वो आपकी एज से नहीं आता है। ठीक है। तो किसी भी कैसे इंसान से भी आप गाइडेंस ले सकते हो, जो कि आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। जितना समझ के चलोगे, किसी की गाइडेंस के अंडर काम करोगे, उतना ही सक्सेस इस साल पे पाओगे। ठीक है। अपने माइंड को यूज़ करना है इस साल में, इमोशंस में बहते नहीं जाना है। बहुत सारा प्यार मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। एंड मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ 10-10 यहाँ पे हमारे कार्ड हैं, जो कि हमको अबंडेंस की तरफ लेकर जाता है, जो कि कंप्लीशन और न्यू बिगिनिंग्स की तरफ लेकर जाता है। बहुत सारा काम, इतना ज़्यादा काम आप करने के बारे में सोचोगे, जिसके कारण एक पॉइंट पे आके थक जाओगे। पर ये सोचना, जब थक गए ना, बस ये सोचना कि मैं 2 ही कदम और दूर हूँ अपनी डेस्टिनेशन से। और यकीन मानो, ये सोच के चलोगे तो इतने सारे गोल्स अपने साल में पूरे कर लोगे कि अब बोलोगे हाँ, आई एम सेटिस्फाइड। मतलब ये साल में तो मैंने कितना कुछ जो है पूरा कर लिया। हो सकता है कुछ पुरानी बातें लोगों की याद आए, मे बी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, और आपको ऐसा लगे कि इसने मुझे ऐसा हर्ट किया, ऐसे मुझे ऐसा कह दिया। पर वो सिर्फ टाइम बिंग होगा, कुछ 10 दिन का आपका प्रॉब्लम रहेगा, जिसके बाद आप आराम से वापस उससे बाहर निकल जाओगे। एंड यहाँ पे पार्टनरशिप मुझे दिखाई दे रही है आपकी, ट्रैवलिंग मुझे दिखाई दे रही है। मे बी हो सकता है फरवरी के टाइम पर आप ट्रैवल करो, या फिर दिसंबर के टाइम पे। ये 2 आपका दिख रहा है। ट्रैवलिंग मुझे दिख रही है, ट्रैवल करोगे इस साल में। और आपकी जो है ये भी मुझे दिख रहा है कि हो सकता है आपकी ना, जैसे हमेशा से गोल रहा है कि मुझे अपनी लाइफ को ना ऐसे जीना है, मतलब मुझे एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल चाहिए, मुझे मेरे ये गोल्स हैं। और आपके गोल्स नॉर्मल नहीं हैं, आपके गोल्स बहुत अलग हैं, नॉर्मल दुनिया से बहुत अलग है। एक ऑर्डिनरी पर्सन के जैसे गोल्स होते हैं, वैसे गोल्स नहीं हैं आपके। आप बहुत बड़ा सोचते हो, और वो सारी चीज़ें इस साल पूरी होती हुई दिख रही हैं। आपके हिसाब का पर्सन, आपका लव ऑफ लाइफ आपको मिलने वाला है। दूसरी चीज़, आपकी लाइफस्टाइल बहुत बेटर होगा इस साल में। और ये भी देख पा रही हूँ ट्रैवलिंग आपकी रहेगी। स्ट्रेस जो है उसको कम करना है बस इस साल में। स्ट्रेस जितना कम करोगे, अगर कोई माइंड में थॉट आ भी रहा है, सोचो ठीक है यार, जाने दो, मत सोचो इस चीज़ के बारे में, छोड़ो, हटाओ, कोई बात नहीं। ठीक है, क्या सोच के क्या मिल जाएगा। तो अगर ऐसी एनर्जी में रहोगे ना, तो बहुत अच्छा रहेगा। अपने चक्रा को बैलेंस करना इस साल बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और जितना हो सके पॉजिटिव रहने की कोशिश करना। जो भी फुल मून है उस पे आपने ज़रूर जो है प्रे करना है। मूनलाइट के नीचे, मून के नीचे खड़े होकर आपने प्रे करना है। जो भी आपकी विशेज़ हैं, आपके गोल्स हैं, अपने उनको जो है आपने सोचना है। और जो भी आपकी लाइफ में सर्व नहीं कर रहा है, ठीक है, जो भी ऐसे लोग हैं जो कि आपकी लाइफ को और ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, आपकी लाइफ में आपके गोल से आपको हटा रहे हैं, तो उनको लेट गो करना है। और सारी नेगेटिविटी अपनी लाइफ से जो है निकालने की कोशिश करनी है फुल मून पर। ठीक है, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। और न्यू मून पर आपने अपने गोल्स सेट करने हैं इस साल। स्पेशली न्यू मून पर आपने अपने गोल सेट करने हैं कि ये मैं चाहता हूँ, और इस हिसाब से मैं अपनी लाइफ को देखता हूँ। कुछ नहीं कर सकते आप, विजुअलाइज तो कर सकते हो, अपने माइंड में सोच सकते हो कि आज से 2 महीने बाद, या 1 महीने बाद, या 10 साल बाद मैं अपने आप को यहाँ देखता हूँ, या मैं हफ्ते के बाद ये चाहता हूँ अपनी लाइफ में। तो वो ही कर लो तो भी बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। और अगर एक चीज़ और कर सकते हो, एक सिल्वर के ग्लास के अंदर पानी भरकर अगर आप फुल मून पर रखो, और उसके बाद आप जो है, या फिर अगर खीर बनाकर अपने घर पर फुल मून नाइट पर आप रखो आधा घंटा चंद्रमा की रोशनी के नीचे, और उसके बाद खीर खा के सो जाओ। इतना ज़्यादा आपको सक्सेस तो मिलेगी, इमोशंस बहुत बैलेंस हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज सारे दूर हो जाएंगे। ठीक है। सो ये आप कर सकते हो। ये साल बहुत खूबसूरत जाने वाला है। कुछ नया चीज़ सीखोगे जिससे बहुत सक्सेस मिलेगी। अपने अंदर का जो टैलेंट है उसको बाहर निकालने की ज़रूरत है इस साल में। और शादी हो सकती है, पास्ट की जो चीज़ें उनसे बाहर निकलोगे, एक्शन लेना है इस साल में, और अपने गोल से हटना नहीं है। ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी जिसमें कि आप लोग आपकी टांग खींचेंगे, आपको आपके गोल से हटाने की कोशिश करेंगे, बट अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं करना है। ओके, बैलेंस करके रखना है, एक्सपेंसेस का भी ध्यान रखना है। और लग्जूरियस लाइफस्टाइल होगा। हो सकता है आप एक नया घर भी ले लो, या फिर हो सकता है कि कुछ लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट हो आपके। ओके,
चलिए गाइडेंस क्या है आपके लिए ये देख लेते हैं हम जल्दी से। आपके लिए गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पेशेंस, देखिए मैंने आपको बोला पेशेंस रखनी है, इस साल में पेशेंस रखनी है, बहुत ही काम आएगी। इंट्यूशन पे काम करना है, जितना अपने इंट्यूशन को बढ़ा सको, मेडिटेट कर सको, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। स्पिरिचुअलिटी की तरफ जितना जाओगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। लव लाइफ में जो भी इश्यूज हैं वो सारे ख़त्म होते हुए मुझे दिख रहे हैं। साथ के साथ दो नंबर के साथ आप काम कर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 2 तारीख, 11, 20, 29 आपकी डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है, या फिर इस दिन पे आप पैदा हुए होगे किसी भी महीने की, या आपके पर्सन का हो सकता है। 2 नंबर के साथ काम करके आपको पेशेंस मिलेगी। अगेन यहाँ पर मुझे कंप्लीशन दिख रहा है, तो बहुत सारे काम, बहुत सारे गोल्स, बहुत सारा सर्कल जो आपका एक लाइफ का चल रहा था बहुत समय से, हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, वो ख़त्म होके एक नई साइकिल जो है मुझे शुरू होती हुई दिख रही है। कंप्लीशन ऑफ वन साइकिल एंड बिगिनिंग ऑफ अनदर वन, तो ये मुझे आपके लिए दिख रहा है फॉर 2022। सो गाइज दिस वॉज इट। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर करना। 2022 इज़ माई ईयर, ज़रूर कमेंट सेक्शन में आपने लिख कर जाना है, एंड एंजल्स को ज़रूर थैंक्स बोलना है, गॉड को, यूनिवर्स को। और जो भी लोग पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं अपनी इस साल के लिए या अपनी लव लाइफ के लिए, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी लोग टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय।